एक दिन स्कूल के ब्रेक टाइम पर बिलाल और उसके कुछ दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। रमजान का चांद नजर आ गया था और कल से पहला रोजा था। सब बच्चे उत्साहित थे, मगर एक लड़का अली हैरान था। अली ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि रोजा क्यों रखते हैं। इतनी भूख और प्यास सहने का क्या फायदा। बिलाल को अली की बात सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि उसे इसका बेहतरीन जवाब देना चाहिए, मगर वो थोड़ा कंफ्यूज भी था। इसलिए उसने कहा, आज घर जाकर दादी अम्मा से पूछता हूँ, उन्हें सब पता होता है। सब दोस्तों ने भी कहा, हाँ हमें भी बताओ, जो तुम्हारी दादी अम्मा समझाएंगी। घर जाकर बिलाल ने फौरन दादी अम्मा से पूछा, दादी अम्मा रोजा क्यों रखते हैं, इससे क्या फायदा होता है। दादी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है। रोजा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। तुम्हें बताऊं कि रोजा हमें क्या सिखाता है। बिलाल और अमीना दोनों उत्साहित हो गए। जी दादी अम्मा बताइए। दादी अम्मा ने कहा, रोजा सब्र और शुक्र का सबक देता है। जब तुम खाना और पानी नहीं ले सकते तो तुम उन लोगों के दुख को महसूस करते हो जो वाकई भूखे होते हैं। यह हमारी आदतों को बेहतर बनाता है, हमें अपने गुस्से पर काबू पाना सिखाता है और अल्लाह का कुर्ब अता करता है। बिलाल हैरान था, लेकिन दादी अम्मा, अगर सिर्फ सब्र और शुक्र सिखाना होता तो बिना रोजा रखे भी सीख सकते हैं ना। दादी अम्मा हंसी और बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन जब तुम किसी चीज को खुद अनुभव करते हो तभी तुम्हें उसका असली एहसास होता है। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें सिर्फ बताती रहूं कि एक आम कैसा होता है, लेकिन तुम कभी आम ना खाओ, तो क्या तुम्हें उसका असली मजा आएगा। बिलाल ने सोचकर कहा, नहीं, जब तक मैं खुद आम नहीं चखूंगा तब तक उसका असली मजा नहीं आएगा। दादी अम्मा बोली, बिल्कुल ठीक। इसी तरह जब तुम रोजा रखते हो तभी तुम उस सब्र, शुक्र और तकवा का असली मजा महसूस करते हो। अमीना जो शुरू से सब सुन रही थी बोली, दादी अम्मा क्या रोजे का जिक्र कुरान में भी है। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बेटा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा तुम पर फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। अल बकरा 183। इसका मतलब है कि रोजा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पहले की उम्मतों के लिए भी था। ये एक ऐसी इबादत है जो हमेशा से इंसानों को अल्लाह के करीब करती रही है। बिलाल उत्साहित हो गया, और हदीस में क्या लिखा है। दादी अम्मा बोली, एक बार रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रोजा रखा उसके सब गुनाह माफ कर दिए गए। बुखारी, मुस्लिम। बिलाल और अमीना बहुत मुतासिर हुए। उन्हें समझ आ गया कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि यह एक तरबियत है जो इंसान को बेहतर बनाती है। अगले दिन स्कूल में बिलाल ने अली से कहा, अली, मैंने दादी अम्मा से पूछा था और उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई। फिर बिलाल ने पूरी बात समझाई कि रोजा सिर्फ न खाने और न पीने का नाम नहीं, बल्कि यह एक ट्रेनिंग है जो हमें सब्र, शुक्र, तकवा और अल्लाह का कुर्ब सिखाती है। अली हैरान हुआ और बोला, वाह, मुझे कभी किसी ने इस तरह नहीं बताया। यह तो वाकई एक बहुत अच्छी चीज लगती है। बिलाल ने कहा, हाँ, इसीलिए मैं कल से रोजा रख रहा हूं, तुम भी ट्राई करना। अली मुस्कुराया और बोला, मैं भी सोच रहा हूं कि एक दिन रोजा जरूर रखूं, ताकि मुझे इसका असली एहसास हो। जब बिलाल और अमीना घर वापस आए तो दादी अम्मा ने उनसे पूछा, बेटा, क्या तुम्हें अब समझ आया कि रोजा क्यों रखते हैं। बिलाल और अमीना एक साथ बोले, जी दादी अम्मा, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि यह एक ट्रेनिंग है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। दादी अम्मा ने दुआ दी, माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। रोजा सिर्फ न खाने और न पीने का नाम नहीं, बल्कि यह एक तरबियत है।